यूनिवर्सिटी में करोड़ों युवाओं को 1 साल की नौकरी, पहली नौकरी पक्की। अभी तो भैया मैंने बात बोली नहीं, अभी आप ताली बजा रहे हो। पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में साल, 8,500 रुपए महीने के, 1 साल के 1 लाख रुपए हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट को। और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेन्ड वर्कफोर्स मिलने जा रही है। मतलब ट्रेनिंग भी कर देंगे, पहली नौकरी भी दे देंगे और जेब में 1 लाख रुपए भी दे देंगे। ये देखिए कांग्रेस का कमाल। तो ये शुरुआत है भाई और बहनों। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है, ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के भाषण देखिए। आप जानते हो कि कर्नाटक में रवन्ना नाम सुना है आपने? हाँ, सुना। उसने 400 महिलाओं का बलात्कार किया, रेप किया है। मोदी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं। होम मिनिस्टर को बीजेपी के एमएलए ने चिट्ठी लिखी थी 6 महीने पहले कि ये रवन्ना है, इसने 400 महिलाओं का रेप किया है। होम मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे। तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रवन्ना को वोट दो, इसका समर्थन करो, मुझे जिताओ। मैंने ये कर्नाटक में बोला, नेशनल मीडिया के एक अखबार ने ये बात नहीं लिखी, एक अखबार ने नहीं लिखी। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाकर मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाकर बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ होना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। और सीनियर नेता जो हैं, शरद पवार जी जैसे हैं, सीनियर नेता जो हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बात बोलते हैं। मतलब प्रधानमंत्री में थोड़ी तो मतलब लेवल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को देश की बात करनी चाहिए, विकास की, किसानों की बात। मतलब क्या मतलब है सीनियर नेता का अपमान करना? क्या मतलब, क्या फायदा मिल रहा है उनको? क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता खुश हो जाएगी? हिंदुस्तान की जनता उनसे ये जानना चाहते हैं, आप 50% का जो आरक्षण का है उसको हटा रहे हो, ये सवाल है। जाति जनगणना कर रहे हो, ये सवाल है। उनका तो जवाब देते ही नहीं है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, देखिए जब मैं महाराष्ट्र में लैंड करता हूं ना, तो जैसे आज मैं लैंड किया यहां पे, मुझे लगता है कि ये कांग्रेसी स्टेट है। ये अगर मैं आपको बता रहा हूं, मैं जैसे ही यहां लैंड करता हूं मुझे मजा आता, अच्छा लगता है कि मैं मतलब कांग्रेस की जो, और मैं संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं। जो आप लोगों में हजारों साल से आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है।
आपके दिल के अंदर है, मतलब वो आपके चेहरे पे लिखा हुआ है। तो मैं जानता हूं यहां पर नेचुरल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। मैं आपको, हमारे जो यहां बब्बर शेख टाइगर जो बैठे हुए हैं, ये दूसरे तरीके के टाइगर होते हैं। देखो भैया, आमतौर से जंगल में आपको मतलब 1-2 किलोमीटर में एक टाइगर मिलता है ना। यहां पे देखो कितने एक साथ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप देश को बदलने वाली फौज हो। आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप देश को बदलने वाली फौज हो। आपके खून के अंदर आजादी की लड़ाई, फूले जी की विचारधारा, अंबेडकर जी की विचारधारा, गांधी जी की, नेहरू जी की विचारधारा आपके खून के अंदर है। उसको निकाला नहीं जा सकता। आपके माता पिता के अंदर है, आपके बच्चों के अंदर है, आपके परदादा के अंदर है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। आपने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया, मैंने आपका मूड अच्छा कर दिया। अच्छा, ये आखिरी बात जो मैं यहां जब महाराष्ट्र में यात्रा में निकला था, तो बहुत सारे युवाओं ने मुझे कहा कि राहुल जी, मोदी जी ने हमें बेरोजगार कर दिया। हम पेपर लेते हैं और महीनों के लिए हम रात दिन काम करते हैं, और जिस दिन पेपर देना होता है उससे एक दिन पहले हमें किसी के मोबाइल फोन पे पेपर लीक हो जाता है, पेपर गिर जाता है। जो बेईमानी करता है वो पेपर लीक करवा देता है, बिना पढ़ाई करे वो आगे निकल जाता है, और जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसका नुकसान होता है। और हजारों युवाओं ने ये मुझे बोला। तो हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, एक नया कानून लाएंगे जिससे कड़ी से कड़ी सजा पेपर लीक वालों को होगी। और ये जो नया फैशन बनाया नरेंद्र मोदी जी ने कि एग्जामिनेशन प्राइवेट कंपनियां करारी हैं, इसको हम बंद कर देंगे। सरकारी संस्थाएं ही पेपर दे पाएंगी, और अगर किसी ने पेपर लीक करवाया तो हम कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे।